बादल आने पर प्याज में रस शोषक कीट का प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है। प्याज में पीलापन आ जाता है। प्याज में करपा रोग भी आ जाता है और जो झुलसा रोग है उसका प्रादुर्भाव भी हमारे प्याज में ज़्यादा दिखता है। बहुत सारे किसान भाइयों को यही प्रॉब्लम आ रही है। झुलसा रोग और करपा रोग का नियंत्रण तो मिल रहा है, लेकिन जो थ्रिप्स की वजह से प्याज में नुकसान हो रहा है उसका नियंत्रण बहुत सारे किसान भाइयों को दिक्कत दे रहा है। अगर आपने सही समय पर प्याज के थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं किया तो आपके उत्पादन में लगभग 30 से 40% घट 100% हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जैविक विधि जो किसान भाई हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और साथ ही में रासायनिक विधि जो किसान भाई रासायनिक तरीके से खेती करते उसका थ्रिप्स का कंट्रोल कैसे करें, जो मैं आपको आगे टेक्निकल बताने वाला हूँ। अगर वो आपने अपने प्याज के फसल में सही से इस्तेमाल किया तो मैं गारंटी देता हूँ आपके प्याज के फसल में एक भी थ्रिप्स। तो नमस्कार के संभव स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीवाला में। थ्रिप्स मारने से पहले हम थ्रिप्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। थ्रिप्स पीले और काले कलर के होते हैं। थ्रिप्स के दुनिया भर में लगभग 4000 से ऊपर प्रजाति है। एक मादा थ्रिप्स एक मादा मवा 30 से 50 अंडे देती है और इन अंडों से लार्वा यानी कि इलिया बनने तक लगभग 2 से 5 दिन लगते हैं, और लार्वा से पुपा और प्रौढ़ावस्था में जाने के लिए 5 से 7 दिन लगते हैं। तो ये पूरी साइकिल लगभग 14 दिन की है। तो सबसे पहले जो किसान भाई हमारे जैविक विधि से प्याज की फसल कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा। हमको प्याज में सबसे पहले नीम ऑयल जो 80,000 ppm का होता है उसका सबसे पहले हमें प्याज की फसल में दाट स्प्रे ले लेना है, और उसके 3-4 बाद बैक्टीरिया जैसे बेवेरिया हो गया, वर्टिसिलियम हो गया, ये गुड़ के साथ आपको स्प्रे कर लेना है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बात करते हैं हम रासायनिक विधि की। अगर मैं आपको 2 से 3 कॉम्बिनेशन बताऊंगा, अगर आपने वो आपके प्याज की फसल में स्प्रे किए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके प्याज के फसल में थ्रिप्स का प्रादुर्भाव लगभग खत्म। पहले मैं आपको जो कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ उसमें आपको यूपीएल कंपनी का लांसर गोल्ड, बहुत जगह पर यही नाम से आता है लांसर गोल्ड, जो यूपीएल कंपनी का है वो आपको 250 ग्राम लेना है। उसमें जो अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो उसमें एसिफेट और इमिडाक्लोरोपिड वो WG वेटेबल ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन में आते हैं, और ये आपको 250 ग्राम लेना है। ये सिस्टमेटिक और साथ ही में कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो इसी के साथ आपको ओविसाइडल एक्शन वाला इंसेक्टिसाइड लेना है। अगर ओविसाइडल एक्शन इंसेक्टिसाइड के बारे में मैं आपको बोलूँ तो ये एक इंसेक्टिसाइड होता है जो अंडों को नष्ट करने का भी काम करता है। मतलब अगर हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा जो एक पूरी साइकिल है 14 दिन की होती है, और एक अंडी 30 से 40 अंडे एक बार दे देती है। तो हमारा पहला काम है आपको अंडों को भी नष्ट करना है ताकि ये पूरी साइकिल डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ओविसाइडल एक्शन इंसेक्टिसाइड में हमें जो इंसेक्टिसाइड लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक प्रोपेक्स सुपर, बहुत जगह पर प्रोपेक्स सुपर नाम से आता है, प्रोपेक्स सुपर लेना है। और दूसरा आप क्लोरोपाइरीफॉस भी ले सकते हैं, वो भी एक अंडों को नष्ट करने का भी काम करता है। अगर आपकी प्याज 40 से 50 दिन की हो चुकी है और आपको थ्रिप्स पे कंट्रोल नहीं आ रहा, तो मैंने जो कॉम्बिनेशन बोला लांसर गोल्ड 250 ग्राम और प्रोपेक्स सुपर जो नागार्जुन कंपनी का आता है वो आपको लेना है 400 ml पर एकड़ के हिसाब से, और पूरे प्याज की फसल में स्प्रे लेना है, पूरा दाट स्प्रे लेने हैं। अगर आपको 1 एकड़ में लगभग 10 पंप लग रहे हैं तो आप 2-3 पंप थोड़ा ज़्यादा कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हमारी प्याज की पत्तियाँ बड़ी हो जाती है और जो स्प्रे है वो हमारे प्याज के फसल में गाभे तक जाता नहीं और उसके हमें कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो हमको 2 से 3 पंप थोड़ा एक्स्ट्रा स्प्रे लेना है, थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब पानी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करना है। तो मैं अगर दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में बोलूँ, आपको जो दूसरा कॉम्बिनेशन लेना है वो इमिडाक्लोरोपिड 17.5 WG फॉर्मुलेशन में जो आता है वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से आता है। जिस फेमस कंपनी में बोलूँ तो प्रोंटो के नाम से भी आता है, आपको वो लेना है। और उसी के साथ आपको हमला भी लेना है। अगर आपने इसका अपने प्याज के फसल में स्प्रे किया तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। और तीसरा कॉम्बिनेशन में अगर बोलूँ तो आपको लेना है इमेमेक्टिन बेंजोएट 5%, जो अलग अलग कंपनी का आता है, जैसे कि प्रोक्लेम है और अलग अलग कंपनी का आता है। और उसी के साथ आपको प्रोपेक्स सुपर लेना है, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो किसान भाइयों, मैंने जो आपको 3 कॉम्बिनेशन बताए उनमें से आप कौन सा भी स्प्रे कर सकते हैं, आपको थ्रिप्स का नियंत्रण 100% मिल जाएगा। सिर्फ
मैंने जो 3 कॉम्बिनेशन बताए उनमें से आपको एक सिलिकॉन बेस्ड नॉन आयनिक स्टिकर यूज़ करना है। और ध्यान में रखिए, आपको मतलब स्प्रे करते टाइम थोड़ा डार्ट स्प्रे करना है। मतलब अगर आपको 10 पंप 1 एकड़ में लग रहे, तो आप उसमें 2-3 पंप थोड़ा ज़्यादा कीजिए और अच्छे से डार्ट स्प्रे कीजिए। आपको थ्रिप्स का नियंत्रण आपको 100% आएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।